सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के 103वें जो संशोधन है उसको जारी रखने का निर्णय लिया है। 103वां संशोधन क्या बोलता है कि ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको 10% रिजर्वेशन हमें देना है। इस निर्णय को जारी रखने का फैसला किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू iExamBee। यह विषय अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। आज के इस वीडियो में आपके एग्जाम से रिलेवेंट जो जो पॉइंट्स हो सकते हैं उन सब चीजों को हम लोग जानने का ट्राई करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा ये एक और इंपॉर्टेंट घटना इसके साथ साथ हुई है। जो हमारे चीफ जस्टिस थे, जस्टिस यू ललित, इन्होंने अपने ऑफिस को डेमिट कर दिया है, यानी कि ये रिटायर हो चुके हैं। 9 नवंबर को ये रिटायर हो चुके थे और अपने रिटायर होने से ठीक एक दिन पहले ही इन्होंने क्या किया है, ये निर्णय को दिया है। मतलब जिस बेंच ने ये निर्णय दिया था उस बेंच में ये भी थे और वो जो पीठ थी वो 5 जजों की पीठ थी। ये भी अभी आपको आगे बताऊंगा। ये रिटायर हो चुके हैं। इनके रिटायर होने के बाद तो नए जज बने हैं, कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़ बने हैं। इन्होंने शपथ ले ली है और अपने ऑफिस को 10 नवंबर को ग्रहण कर लिया है। DY चंद्रचूड़, इनके पिताजी भी, इनके जो फादर थे YV चंद्रचूड़, वो भी हमारे देश के CJI रह चुके हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे भारत के कि फादर एंड सन दोनों ही हमारे देश में CJI बन चुके हैं। इनके जो पिताजी थे, फादर थे, 1978 से लेकर के 1985 तक हमारे देश में CJI रह चुके हैं और वो 16th CJI थे और ये अभी वर्तमान में 50th यानी कि 50वें CJI हमारे देश के बने हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा टॉपिक है वाई इन न्यूज। ये अभी न्यूज में क्यों आ गया EWS कोटा फिर से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स 10% कोटा फॉर EWS कोटा को जो 10% है उसको अपहोल्ड किया, उन्होंने जारी रखने का फैसला किया है। 103rd अमेंडमेंट में ये बात की गई थी। 103rd अमेंडमेंट जनवरी 2019 में लाया गया था हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, जनवरी 2019 में। उसके बाद लगातार इस पे कुछ पेटिशन डाली जा रही थी, जिसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इसमें दिया है। कुछ इसके अगेंस्ट में थे, कुछ इसके फेवर में थे। बात करेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में, ठीक है। 103rd अमेंडमेंट क्या बोलता है? इट इंट्रोड्यूसेस 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर एडमिशंस इन द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो गवर्नमेंट या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पे 10% रिजर्वेशन देता है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये क्या करता है, 10% रिजर्वेशन की बात करता है। यही आपका 103rd अमेंडमेंट था। देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। देखिए, इसमें इन 5 जजों की बेंच बैठी थी, यानी कि जो ये निर्णय भी लिया गया है 3-2 के साथ लिया गया, यानी कि 3 जो जज थे ये इसके फेवर में थे और 2 जज इसके अगेंस्ट में थे। जो हमारे CJI थे यू ललित, ये इसके अगेंस्ट में थे। यहाँ पे रैंक दिखेंगे आपको यू ललित, ये इसके अगेंस्ट में थे। कौन कौन जजेस थे जो इसके फेवर में थे? दिनेश माहेश्वरी, बेला M त्रिवेदी एंड JB पारदीवाला। जो इसमें बेला M त्रिवेदी है ये फीमेल जज है, यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो ये 3 जजेस थे जिन्होंने इसके फेवर में, यानी कि 3 वोट हैं ये इन तीनों के हैं, और जो 2 वोट्स हैं जस्टिस यू ललित इनका है और इनके साथ साथ जस्टिस S रविंद्र भट्ट इनका है। ये 2 यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो 3-2 के वोट से इसको अभी हाल ही में अपहोल्ड किया गया है। देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं, हम जान लेते हैं कि इनका पक्ष क्या है और इनका पक्ष क्या है, क्योंकि इनकी कही गई बातों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने अपने फेवर जजमेंट में बोले हैं। सबसे पहले बात करते हैं असेंट, यानी कि जो ये 3 जजेस थे, इन 3 जजेस ने क्या क्या बातें इसमें बोली है। देखिए 1992 में एक केस हुआ था, इंदिरा साहनी केस, जहां पे ये बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बोला गया था कि रिजर्वेशन 50% तक रखा जाए। इसकी सीलिंग क्या की गई? 50% रखी गई। तो उसके बाद से ही जब ये EWS कोटा 2019 में लाया गया था तो 10% इसमें EWS के लिए था। तो इसके अगेंस्ट में हमेशा ये बोला जाता था, क्योंकि ये इंदिरा साहनी केस का जो वर्डिक्ट आया था उसको हमेशा ब्रीच करता है। 50% कोटा का जो बात किया गया था उसको ब्रीच करके इसको 60% के करीब लेके जाता है। इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था, ये इसमें बोला गया था। इसके संबंधित कुछ बातें इसके एसेंट में, इसके फेवर में की गई है। देखते हैं क्या क्या बोली गई है। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। रिजर्वेशन वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन बाय द स्टेट and should not be confined to just SCs, STs, SCBCs and the non-creamy layer of OBCs। जो असेंट में जो 3 जजेस हैं वो ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, ये स्टेट का यानी गवर्नमेंट का एक अफर्मेटिव एक्शन है और इसको हम केवल जो जाति है, अनुसूचित जाति और जनजाति, SCs, STs या फिर जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होती है वहीं तक सीमित नहीं रख सकते हैं, या फिर जो नॉन क्रीमी लेयर्स हैं केवल वहीं तक इनको सीमित नहीं रखना है, बल्कि इट ऑल्सो इंक्लूड
any class or sections so disadvantaged as to answer the description of the weaker section। यानी कि केवल इन कास्ट तक ही या इन क्लासेस तक ही इसको सीमित रखना रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो लोग डिसएडवांटेज है किसी भी तरीके से हमारे समाज में, उन लोगों को भी देना चाहिए। तो ये आप ये बोलते हैं वीकर सेक्शन के लिए भी उसको परिभाषित करते हुए ये बात ये 3 जजेस बोलते हैं। इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑल्सो डिड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्टिंग से ये बात की जा रही थी जब से ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया था कि हमारे संविधान के बेसिक ढांचे को, स्ट्रक्चर को क्या करता है, ब्रीच करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ये कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, ये बात भी यहाँ पे रखी गई है। इसके साथ साथ द 50% रूल फॉर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी जजमेंट, जो भी मैं आपको बता रहा था 1992 में, वाज नॉट इनफ्लेक्सिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनिएगा ये क्या बोलते हैं। जो इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 में, उसका जो वर्डिक्ट आया था 50% रिजर्वेशन की बात करता था। ये बोलते हैं कि वो बात की गई थी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कि उसमें कहीं पे भी ये नहीं बोला गया था कि हम इसको ब्रीच नहीं कर सकते हैं, इसके पार हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं बोला गया था। इसका मतलब अगर जरूरत पड़ती है तो हम इस रिजर्वेशन को या आरक्षण को आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये इसका मतलब है नॉट इनफ्लेक्सिबल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे बोला गया है कि जो इंदिरा साहनी का केस था वहां पे जो जजमेंट था वो नॉट इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कहा गया था। Reservation is instrumental not just for inclusion of socially and economically backward classes into the society but also to classes so disadvantaged, यानी कि पहली ही लाइन उसी से मैच खाती है। ये बोलते हैं कि केवल और केवल सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी ऐसी चीज के लिए, ऐसे क्लास के लिए जो कि सोशली डिसएडवांटेज है, जिसको फायदा नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी बात यहाँ पे की गई है। एक क्वेश्चन इसमें स्टार्टिंग से यही उठता था कि जब ईडब्ल्यूएस कोटा को लाया गया था तो यही बोला जाता था, इसके अगेंस्ट में जितने भी लोग थे यही बोलते थे कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो खासकर जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनमें जो वीकर सेक्शन है उसके लिए लाया जा रहा है। तो क्या ये वीकर सेक्शन एससी, एसटी, ओबीसी या फिर जो नॉन क्रीमी लेयर्स में आते हैं, या फिर इसके अलावा जो लोग हैं, क्या वहां पे आपको ऐसे गरीब लोग देखने के लिए नहीं मिलते हैं? एक क्वेश्चन वहां पे पूछा जा रहा था, तो उसी का आंसर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये 3 जजेस की बेंच, मतलब 5 जजेस की बेंच, उसमें से 3 लोग ये इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बोलते हैं। इसको जान लेने के बाद हमें देखना है कि इसके डिसेंट में क्या क्या बातें की गई है, कि इसके जो अगेंस्ट में थे वो क्या क्या बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट एक्सक्लूजन एंड दैट द अमेंडमेंट अंडरमाइंस द फैब्रिक ऑफ सोशल जस्टिस देयर बाय द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिकली यही बोलते हैं कि ये एक्सक्लूजन को रिजर्वेशन कभी परिभाषित नहीं करता है, एक्सक्लूजन की बात नहीं करता है, और क्योंकि यहाँ पे केवल ईडब्ल्यूएस सेक्शन जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यूआर यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए है, तो यहाँ पे एक्सक्लूजन की बात कर रहा है, और ये हमारे देश के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट करता है, ऐसी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ही ऑल्सो स्टेटेड, यानी कि जो जजेस हैं, 2 जजेस हैं, वो ये भी बोलते हैं दिस अमेंडमेंट स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ द इक्वालिटी कोड, ये इक्वालिटी कोड को भी स्ट्राइक करता है, which is the core of the constitution, जो हमारे संविधान का क्या है, कोर है, and said that the amendments exclusionary mechanism operates against the socially disadvantaged classes, यही बात यहाँ पे इन्होंने बोली है। Further, even if the exclusion is based on the deprivation, it is discriminatory, thus it destroys the equality code. Amendment is arbitrary and creates hostility for the socially disadvantaged। यही बात यहाँ पे की जा रही है, वही सारे पॉइंट जो हमने पीछे बोले थे कि क्या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है क्या जनरल कैटेगरी में होता है, क्या और जगह नहीं होता है। अगर ऐसा है तो फिर ये जो रिजर्वेशन है ये कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन की बात कर रहा है, और एक्सक्लूजन की बात कर रहा है तो यहाँ पे इक्वालिटी को स्ट्राइक किया जा रहा है। अगर इक्वालिटी को स्ट्राइक किया जा रहा है तो इसका मतलब हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्राइक कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, ऐसी बात ये लोग बोलते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत बोलते हैं जो 3 जजेस थे, वो बोलते हैं कि कहीं से कहीं तक भी बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्राइक नहीं करता है, इकोनॉमिक आधार पे किसी को रिजर्वेशन देना ये कहीं भी हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे को स्ट्राइक नहीं करता है, ऐसी बात वहां पे की जा रही है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई थी। इसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो वही थे जो मैंने आपको बताए थे कि 2019 में लाया गया था, और जो इनके फेवर में जो बातें की गई है वहां से आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरी हमारे देश में SC, ST, OBC, EWS
तो अब देखते हैं क्या क्या है। एसटी को 7.5% का रिजर्वेशन अभी हमारे देश में वर्तमान में, एससी को 15% का, ओबीसी को 27% का है। तो यहाँ पे लगाते हैं तो लगभग 50% के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है, 49 पॉइंट समथिंग होता है। लेकिन जब से ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया तो 10% यहाँ पे जुड़ गया और अब ये कितना पहुंच गया, 59.50, यानी कि लगभग 60% के आसपास ये कोटा पहुंच चुका है। जो इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 में, वहाँ 50% की बात की गई थी, लेकिन अभी लगभग 60% के आसपास पहुंच चुका है। इसमें हर किसी के अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं कि कोई इसके फेवर में जाएगा, कोई इसके अगेंस्ट में जाएगा, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है तो वो सबसे महामहिम है, जो वो बोलेंगे वो चलेगा। तो आप लोग इसमें अपने अपने विचार रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम लोगों ने यही जाना कि कब लागू हुआ था और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। आगे फिर से आपके लिए इसी तरीके कुछ जो इशू जो करंट में चल रहे होते हैं वहां से आपके लिए हम लोग और वीडियोस लेके आएंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू ऑल।